बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा जो आप लोग नमाज फ़जर के बाद करेंगे और सिर्फ़ 3 बार आप लोगों ने इस्तग़फ़ार इस तरह से पढ़ना है। चौथे दिन आपने अल्लाह से जो मांगा होगा वो आपको मिल जाएगा। सिर्फ़ 3 दिन का ये अमल है। चौथे दिन आपके पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए आपने ये अमल किया होगा। नाज़रीन करम, आजकल के जो सब हर घर में मसला है वो ज़्यादातर है रिज़्क़ का, कारोबार का। मुश्किलात हर घर में होती हैं, परेशानियां हर घर में होती हैं, लेकिन ये जो अमल है ये आपकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा और इंशाअल्लाह ताला से रिज़्क़ की तंगी भी अगर होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। कारोबार आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो भी मुश्किलात होंगी वो इंशाअल्लाह ताला से ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन कराम, कभी कभी हमें ज़िंदगी की हर मुश्किल परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ऐसी जगह से मिलेगा आप लोगों को वो रिज़्क़, वो दौलत, वो आपकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म करने वाला अल्लाह ताला वैसे ख़त्म करेगा। और रिज़्क़ दौलत कहाँ कहाँ से मिलेगी ये भी आप लोगों की सोच होगी। कभी कभी हमें लगता है कि हम लोग इतनी मुश्किलात में घिर चुके हैं कि हमारे लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। हर दुख, तकलीफ़, परेशानियां, मुश्किलात इंसान को ऐसे घेर लेते हैं और जैसे लगता है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। और वाकई कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी ख़त्म नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है और ये चलता रहता है। और इंसान जो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। और ये होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। तो नाज़रीन कराम, ऐसी हालत में आप लोगों ने अल्लाह से गिले शिकवे नहीं करने। आप लोगों ने अल्लाह से बिल्कुल भी शिकवा नहीं करना, सब्र से काम लेना है और यही सोचना है कि ये अल्लाह की आजमाइश है और हम लोग इस आजमाइश में पूरा उतरेंगे। और बहुत से मुसलमान हैं जिनका अकीदा है कि जो भी मुश्किल होती है, जो भी परेशानी होती है वो वक्ती होती है और ये बिल्कुल सही है। अल्लाह ताला कभी कभी हम लोगों को आजमाता है कि हम लोग, वो दे के भी आजमाता है, वो ना दे के भी आजमाता है कि मेरा बंदा किस हद तक मुझ पे यकीन रखता है या फिर मुझ पे ज़्यादा यकीन के अलावा मेरे जो भी उस पर मुश्किलात या परेशानियाँ आई हैं वो कितना सब्र करता है। आप लोग जानते हैं कि कभी इंसान को वो इतनी मुश्किलात घेर लेते हैं, जितनी भी भाग दौड़ कर ले हमें नाकामी ही मिलती है, मगर हर तरफ नाकामी ही नज़र आती है। अगर कोई कारोबार शुरू किया वो चलता नहीं है, घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर बात है, अगर घर में पैसा नहीं आएगा तो लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, मुश्किलात होंगी, परेशानियां होंगी, रिज़्क़ की तंगी होगी। और नाज़रीन अगर हम जितनी भी भाग दौड़ कर लेते हैं हमें नाकामी का ही नज़र आती है। कोई हाल नज़र नहीं आता। ऐसे हालात में कोई भी हल नज़र नहीं आता, मुश्किल पे मुश्किल पड़ जाती है और फिर हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है या फिर हमसे ऐसी कोई गलती हो गई है जो अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया है या अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। सोचते हैं और जो सही अच्छे और सच्चे मुसलमान होते हैं वो ये ज़रूर सोचते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये लोग ये नहीं सोचते फिर उनका हम लोग कुछ नहीं कह सकते। जब हम पे मुश्किलात पड़ती हैं, परेशानियों पे परेशानियां पड़ती हैं, तब हम लोग ज़रूर सोचते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, कौन सी कोताही हो गई जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया और ये मुश्किलात आ गई, परेशानियां आ गई। मुश्किल पे मुश्किल जब पड़ती है तो हम लोग ये ज़रूर सोचते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं वो ज़रूर सोचते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है या कोई ऐसी गलती हो चुकी है जो अल्लाह को नाराज़ कर दिया है। जब ऐसा हो तो समझ जाओ
आपकी तमाम मुश्किल, दुख, परेशानियों का हल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। वो वाहिद ला शरीक है। आप पे जितनी भी मुश्किलात है वो ही ख़त्म करेगा और बेशक वो ज़ात ख़त्म भी करती है। आप मुश्किलात में हैं, वही ज़ात मेरे अल्लाह की ज़ात ही आपकी मुश्किलात को ख़त्म करेगी। आप परेशान हैं तो मेरे अल्लाह की ज़ात ही आपकी परेशानियों को ख़त्म करेगी। और तो नाज़रीन किराम सिर्फ़ अल्लाह के पास है, उसी दर से हमें मिलना है और वो उसी दर से हमें खुशियाँ भी मिलेंगी, दुख भी मिलेंगे, दौलत भी मिलेगी, रिज़्क़ भी मिलेगा और वही दर से हमें सब कुछ मिलता है और इंशाअल्लाह मिलेगा भी, क्योंकि वो ज़ात अता करने वाली है। वो कभी भी जो एक अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो कभी भी हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा हमें दुख नहीं देता। नाज़रीन किराम, जब हम अल्लाह के दर पर सर झुका देते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हम लोगों को उस दुआ को कबूल करता है। आप एक बार सजदे में जाके अल्लाह से मांग लें, अपनी गलतियों पे, कोताहियों पे, आपकी परेशानियां जो भी हैं अल्लाह को बताएं और अपनी गलती कोताही की माफ़ी मांगें, इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो फिर देखिएगा दूसरे ही लम्हे अल्लाह ताला आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए आपकी हर मुश्किल को दूर कर देंगे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देंगे। हम लोगों का ये यकीन है कि सिर्फ़ अल्लाह के पास है, उसी दर से मिलना है, उसी दर से मिलेगा और वही ज़ात हमें अता करेगी, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह अगर कुन फरमा दे तो 1 मिनट में हर चीज़ हो जाती है। लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला हमें आज़माता है, दे के भी आज़माता है, ना दे के भी आज़माता है। जब मुश्किलात पे मुश्किलात पड़ती है तब भी अल्लाह हमें आज़माता है। तो उस वक़्त हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कभी भी अल्लाह का दर न छोड़ें, सब्र का दामन न छोड़ें, अल्लाह से दुआ करते रहें और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र है। मैं आपको एक ऐसा अमल आज बताने लगी हूँ जो छोटा सा तो है, लेकिन इसके असरात इतने ज़्यादा, इतने बड़े हैं कि इंसान की किस्मत, क्या नसीब, तकदीर सब बदल जाती है। ये छोटा सा अमल आपकी नसीब बदल देगा, आपकी तकदीर बदल देगा, आपको लाखों में खेलने वाला बना देगा, आपके घर से तंगदस्तियाँ, गुर्बत को ख़त्म कर देगा, आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियों को ख़त्म कर देगा। और नाज़रीन किराम जी, अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 बार आप लोगों ने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। वो किस तरह से पढ़ना है? ये इस्तग़फ़ार की बरकत इतनी है कि अगर आप लोगों ने ये अमल 3 दिन तक कर लिया, 3 दिन सिर्फ आप लोगों ने ये अमल करना है, तो जैसे ही आप अमल करोगे, शुरू करोगे, आप खुद देखेंगे कि आपको दिल को सुकून मिलेगा। आपको यकीन करो, इसकी कमालात इतने ज़्यादा हैं कि आप देखकर हैरान रह जाओगे। सिर्फ़ और सिर्फ ये छोटा सा अमल आप लोगों ने 3 दिन नमाज फ़जर में करना है। नमाज फ़जर जब आप लोगों ने अदा कर लेनी है, अमल नोट कर लें किस तरह से करना है। नमाज फ़जर अदा करने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जब वहाँ पे बैठें, दुआ मांगने से पहले दिल की गहराइयों से, इतने यकीन से, सुबह के टाइम जब फ़जर की नमाज का आप लोग पढ़ लोगे ना, क्योंकि उसके बाद दिल से जब तवज्जो से, यकीन से और इतने यकीन और तवज्जो से आप लोग पढ़ोगे तो अल्लाह के साथ अपने मसलों को बयान करोगे एक दोस्त की तरह। हालांकि अल्लाह तो सब जानता है, अल्लाह ताला को सब मालूम है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बंदे मुझको बताएं, मुझसे शेयर करें। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहीं बैठे बैठे दिल से, यकीन से, तवज्जो से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंब व अतूब अलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मन कुल्ले ज़ंब व अतूब अलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मन कुल्ली ज़ंब व अतूब अलैह। ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार पढ़ना है। 3 बार पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या करना है,
आप लोगों ने फिर दूसरा अमल जो है आप लोगों ने फिर इशा की नमाज के बाद करना है। ठीक है, इशा की नमाज के बाद आप लोगों ने करना है, आप लोग अल्लाहुम्मा अगफिरली ज़न्बी व वस्साली फ़ी दारी व बारिकली फ़ी रिज़्क़ी, इसको आप लोगों ने सजदे में पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है इस दुआ को। 7 बार पढ़ने के बाद नाज़रीन करम आप लोगों ने क्या करना है, अल्लाह ताला के दो नाम आप लोगों ने सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना है। वो कौन से 2 नाम है? वो है एक या अल वहाब अल रज़ाक। अल वहाब पूरा दिन में किसी भी वक्त चलते फिरते 100 बार तो यकीनन आपने पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अल वहाब अल रज़ाक, इन 2 लफ्ज़ों को दिन में कम से कम किसी भी वक्त की इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप लोगों ने ये ज़रूर पढ़ना है, चलते फिरते पढ़ना है या किसी नमाज के बाद पढ़ना है, सिर्फ़ एक तस्बीह करनी। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, जो अमल आप लोगों ने सुबह फजर से लेकर रात इशा की नमाज तक करना है और उसको आप लोगों ने जितना भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप लोगों ने पढ़ना है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो है सिर्फ़ और सिर्फ अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये लफ्ज़ आप लोगों ने सुबह से लेकर फजर से लेकर इशा की नमाज तक पढ़ना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको कंटिन्यू रखना है, पढ़ते रहना। आप लोग कभी कभी इंसान भूल भी जाता है, तो आप लोगों ने इसको सारा दिन में पढ़ना है, जितना भी ज़्यादा पढ़ सकती हैं। यकीन कीजिएगा, जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए आप इस अमल को करेंगे, आपका वो मकसद, वो हाजत 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला से पूरी होगी। और चौथे दिन आपने जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए की होगा, इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। ये इतना पावरफुल, इतना मुजरब और अल्लाह ताला के पसंदीदा कलमात हैं कि आप लोगों की हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत आपको इंशाअल्लाह ताला से मिनटों में पूरी होगी। आप लोग मकसद की नीयत करके इस अमल को कीजिएगा। इसके अलावा नाज़रीन करम, कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को आप लोग आगे सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अल्लाह ताला का 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। बिलखुसूस आप लोगों ने सब के लिए अच्छी अच्छी दुआ ज़रूर करनी है। कहते हैं कि अगर हम लोग किसी के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए अच्छी दुआ मांगेंगे, तो वो पहले हमारे हक़ में कबूल होगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को कामयाब कर, हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, रिज़्क़ में वुसअत दे, कारोबार में तरक्की दे। तो जब हम लोग ये बोलते हैं ना, तो आप किसी को दूसरे तरीक़ों से भी बोल सकते हैं। अल्लाह सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उनको तरक्की दे, कामयाबी दे, सबको रिज़्क़ दे, दौलत दे, ईमान वाला दे। तो वो हमारे हक़ में अल्लाह ताला पहले कबूल करेगा, फिर उनके हक़ में कबूल करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला में जिसने ये अमल करना हो वो अब इस अमल को ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा। रिज़्क़ में बरकत के लिए और बिलखसूस दुआओं में याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मेरी दुआओं में होते हैं। नाज़रीन करम, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि बहुत से लोग वजीफ़ा स्किप कर के आगे कर के देखते रहते हैं, वजीफ़ा सुनते हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं। बहुत गलत बात है। बाकी जो बताया जाता है वो थोड़ा सा वजीफ़े के रिलेटेड होता है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला से मैं दोबारा से मिलूँगी एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीर।